स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि ये खबर तो आप सबने सुनी ली होगी कि जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो पहली बार $1,00,000 को क्रॉस किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह हुई है कि चाइना, जो कि एक सबसे बड़ा प्लेयर था बिटकॉइन का, वो काफी अब पीछे चला गया है और अमेरिका तेजी से आगे बढ़ा है। और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये और कितना आगे जाएगा इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। तो इस वीडियो के अंदर इसी को हम समझेंगे कि हाउ चाइना लॉस्ट क्रिप्टो रेस टू यूएस एंड डोनाल्ड ट्रंप, और काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, चाहे वो हमारा फाउंडेशन बैच हो जिसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है, या फिर जो हमारा प्रीलिम्स स्पेसिफिक बैच है 2025 के लिए, सभी के लिए कमेंट सेक्शन में लिंक दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे, जो बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी वो 2008 में, और आप सब जानते होंगे एक नाम काफी ज्यादा फेमस है, सतोशी नाकामोटो। और इस पर्सन के बारे में कोई जानता नहीं है, किसी ने कभी देखा नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि वहीं से इसकी शुरुआत होती है और 2010 में पहली बार बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता है। फिर धीरे धीरे आगे चलकर जो ETF है बिटकॉइन का, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जैसे आप नॉर्मली भी देखते होंगे हमारे भारत के स्टॉक मार्केट वगैरह में कई बार लोग ETF में इन्वेस्ट करते हैं, तो यहां पर 2021 में जाकर जो पहला यूएस फ्यूचर बेस्ड बिटकॉइन ETF ये लाया गया था, जिसकी वजह से काफी लोगों का इंटरेस्ट जागा इसके अंदर। लेकिन अचानक से क्या होता है, 2022 में कई सारे यहां पर क्रैश देखने को मिलते हैं। स्पेशली जो FTX हो गया, जो मेजर प्लेयर्स हैं, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वहां पर एक काफी बड़ा क्रैश देखने को मिला। स्पेशली जो FTX के फाउंडर हैं सैम बैंकमैन, उनके ऊपर आरोप लगाया गया फ्रॉड का, और पिछले 1 साल से ये इस समय जेल के अंदर हैं। तो अभी क्या हुआ है कि जब से इसका डाउनफॉल हुआ 2021-22 में, उसके बाद अब रिसेंटली जिस प्रकार की रैली हुई है बिटकॉइन में, और अगर आप ये देखोगे ना तो काफी चौंकाने वाला है। और स्पेशली आपको पता ही होगा, यहां पर जैसे ही 4 नवंबर को खबर आती है कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस का चुनाव जीत रहे हैं, उसी के बाद से यहां पर तेज रैली हुई और अब ये $1,00,000 को भी क्रॉस कर गया। इसके कई कारण हैं। एक तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो क्रिप्टो करेंसी है उसको पसंद करते हैं, तो उसके फेवर में पॉलिसीज लाएंगे। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो एक बड़ी खबर सामने आई थी वो ये है कि यहां पर जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है अमेरिका का, जैसे भारत के अंदर आपने सेबी के बारे में सुना होगा, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसी प्रकार से अमेरिका में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं 20 जनवरी से, तो जाहिर सी बात है वो अपने लोगों को वहां पर बैठाएंगे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में। तो यहां पर SEC के लिए जो नॉमिनेशन है वो पॉल एटकिंस का करने जा रहे हैं। और ये जो अनाउंसमेंट किया गया ना, इसकी वजह से ये बहुत बड़ी तेजी आई, क्योंकि बोला ये जा रहा है कि पॉल एटकिंस काफी बड़े सपोर्टर हैं बिटकॉइन के, क्रिप्टो करेंसी के। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर SEC के चेयरमैन बनेंगे तो यहां पर जो फेवरेबल पॉलिसीज है अमेरिका के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, वो यहां पर आएगा। एंड दैट इज वाई ये एक तरह से सिग्नल कर रहा है कि लोगों का भी इंटरेस्ट इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा आए। क्वेश्चन अब यह है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो मैं आपको बता दूं कि ये जो माइलस्टोन है $1,00,000 का एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है, ये एक वॉलेटाइल नेचर तो दिखा रहा है बिटकॉइन का, जैसा कि हम सब जानते हैं कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है। लेकिन ये माइलस्टोन कहीं ना कहीं एक ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक शिफ्ट की तरफ भी इशारा कर रहा है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आज के डेट में अमेरिका एक सबसे बड़ा डोमिनेंट फोर्स बन गया है क्रिप्टो करेंसी का, जो कि पहले चाइना के पास था। जी हां, 2017 वगैरह में अगर आप देखोगे तो चाइना के बिना जो क्रिप्टो करेंसी है वो अधूरी थी। यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है उसने क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के अंदर एक यहां पर नई जान डाल दी है। बिटकॉइन कहीं ना कहीं बोला यह जा रहा है कि एक मेन स्ट्रीम में एक्सेप्टेंस के तौर पर लिया जा रहा है। यहां पर पहले लोग उतना एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप जब आए हैं और अमेरिका इसको लेकर फेवर करेगा, तो जाहिर सी बात है ना कि जब अमेरिका किसी चीज को फेवर करता है तो पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर होती है। और आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि इसी की वजह से $1,00,000 का मार्क छूना क्यों इतना मायने रखता है। लेकिन यहां पर आप सभी के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि चाइना के अंदर ऐसा
ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से इस पूरे रेस में वो पीछे रह गया। देखो, चाइना एक समय में एपी सेंटर हुआ करता था बिटकॉइन माइनिंग का। माइनिंग के बारे में आप जानती होंगे कि लगातार यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है, उसके माध्यम से बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। एल्गोरिदमिक जो ट्रेडिंग वगैरह है, बहुत सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, जिसके माध्यम से लोग यहाँ पर माइनिंग करते हैं और बिटकॉइन लेते रहते हैं। तो एक प्रकार से जो ट्रेडिंग और माइनिंग का हब हुआ करता था, एपी सेंटर हुआ करता था एक समय, लेकिन बाद में यहां पर चाइना की सरकार ने जिस प्रकार का क्रैकडाउन किया, इसकी वजह से चाइना धीरे धीरे पीछे हो गया। चाइना इनिशियली, मैं आपको बता दूं कि बिटकॉइन लैंडस्केप में स्पेशली माइनिंग, लेवरेजिंग, लो कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की वजह से लोग काफी ज्यादा चाइना के अंदर माइनिंग करने की कोशिश करते थे। 2017 में मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 70% से ज्यादा बिटकॉइन की जो माइनिंग कैपेसिटी है वो चाइना के पास थी, चाइना में लोकेटेड थी, और एक बड़ा प्लेयर था चाइना, जिसके बिना बिटकॉइन के बारे में बात नहीं की जा सकती थी। लेकिन ये छोटे समय के लिए ही रहा, क्योंकि फिर चाइना ने यहां पर धीरे धीरे इसको खत्म करने की कोशिश की। 2017 में यहां पर चाइना की सरकार ने जो इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स हैं और साथ ही साथ जो लोकल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, उसके ऊपर बैन लगा दिया, उसको शट डाउन कर दिया। 2021 में बीजिंग ने यह कहा कि बिटकॉइन की माइनिंग हम अलाउ नहीं करेंगे। सोचिए, 2017 में दुनिया में जितनी भी बिटकॉइन की माइनिंग होती थी, 70% अकेले चाइना में होता था। अचानक से चाइना कहता है कि हम माइनिंग अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस इलीगल हैं, यहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर भी सवाल उठते हैं, फ्रॉड है, एनर्जी कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा होता है, तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते। तो इसी की वजह से यहां पर जो लोगों का इंटरेस्ट था चाइना के अंदर, वो खत्म होता गया, और जो क्रिप्टो माइनिंग करते थे लोग, जो बिजनेसेस था, वो चाइना से शिफ्ट होकर जो क्रिप्टो फ्रेंडली नेशंस हैं उसकी तरफ जाने लगा। एंड इसीलिए चाइना कहीं ना कहीं पीछे रहा। तो की फैक्टर्स की अगर हम बात करें चाइना के पीछे का, एक तो हो गया क्रैकडाउन। चाइना ने 2021 में जो बैन लगाया माइनिंग के ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, इसकी वजह से यूएस में बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए। फिर इसके अलावा आपको पता है चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ज्यादा लिमिट लगाकर रखती है कैपिटल आउटफ्लो पर। मतलब कि मान लो अगर कोई पैसा चाइना के अंदर आ रहा है वो तो ठीक है, लेकिन यहां पर चाइना की सरकार की अनुमति के बिना जो पैसा है आप चाइना के बाहर एक लिमिट से ज्यादा नहीं ले जा सकते। तो यहां पर क्या है कि अब बिटकॉइन की हम बात करें तो ये तो बॉर्डरलेस होता है, कभी भी आप कितना भी पैसा ला सकते हो, ले जा सकते हो, इसका कोई बॉर्डर नहीं है। लेकिन यहां पर इसी की वजह से इश्यूज आ रहे थे। फिर इसके अलावा चाइना ये कह रहा था कि हमें अपने क्लाइमेट गोल्स को का जो टारगेट है वो अचीव करना है। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, तो हम उसको अलाउ नहीं कर सकते। और साथ ही साथ चाइना की सरकार ने यह भी बोला कि हम यहां पर जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, मतलब चाइना की गवर्नमेंट का खुद का क्रिप्टो करेंसी, वो लेकर आएंगे। मतलब जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उसके ऊपर बैन लगाने की कोशिश की गई। तो ये एक तो चाइना पीछे रह गया, लेकिन दूसरा इसका एडवांटेज किसको मिल गया? अमेरिका को। अब अमेरिका का ये कहना है कि वहां पर देखिए डिसेंट्रलाइज्ड है, जो रेगुलेशंस हैं वो बहुत ज्यादा थोपे नहीं जाते हैं। फाइनेंशियल मार्केट बहुत मजबूत है अमेरिका का, हम सब जानते हैं। और स्पेशली वहां के लोगों में जो कल्चर है इनोवेशन का, बिजनेस का, वो काफी ज्यादा है। टैलेंट आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। स्पेशली मैं आपको बता दूं, इसी साल अमेरिका में जो ईटीएफ, बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च किया गया, ये गेम चेंजर साबित हुआ है। यहां पर $4 बिलियन से ज्यादा का इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किया गया, सोचिए इसी साल सिर्फ। तो इसकी वजह से यहां पर इसमें बढ़ोतरी हो रही है। और आपने भारत में भी देखा होगा, कई बार लोग डायरेक्टली यहां पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं कोई शेयर्स वगैरह में, तो वो ईटीएफ की तरफ जाते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो यहां पर जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं बिटकॉइन की तरफ देखना स्टार्ट किया, जो पहले देखते भी नहीं थे, लेकिन ईटीएफ लॉन्च होने की वजह से वो वहां पर धीरे धीरे शिफ्ट होने लग गए। और अमेरिका में जो मैं आपको बता रहा था कि जो एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट है वहां पर लोगों का, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का, जो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्लेटफॉर्म है, एनएफटी आपने सुना होगा, तो इसकी वजह से आज के डेट में अमेरिका सबसे बड़ा लीडर बन गया है क्रिप्टो करेंसी की अगर हम बात करें। तो क्वेश्चन अब यहां पर यह आता है कि आगे क्या, व्हाट्स नेक्स्ट। देखो, ये $1 लाख तो अचीव कर लिया इसने, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ये भी और ज्यादा आगे जाएगा। कई लोगों का यहां पर मानना है कि नहीं, हमें कॉशन रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि ये कभी भी नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत वॉलेटाइल होता है। लेकिन ज्यादातर का यही मानना है कि देखिए आज के डेट में
जिस प्रकार से इसकी वैल्यू हो गई है, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया है, राइट नाउ इट इज टू बिग टू फेल। मतलब जिस प्रकार से लोगों का पैसा अब इसके अंदर लगा हुआ है, इसका अब यहां से बहुत ज्यादा गिरना शायद संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब यहां से अगर ये गिरा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो पैसा लगा हुआ है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, वो पूरी तरह से डगमगा जाएगा। और स्पेशली क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, वो इसको सपोर्ट करते हैं, तो आगे आने वाले एटलीस्ट 3-4 सालों में तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जहां तक सवाल है भारत का क्या, देखो भारत ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। भारत सरकार ने, आपको पता है, ऑलरेडी बहुत सारा टैक्सेस लगा रहे हैं, पॉलिसी में उतनी क्लैरिटी है नहीं, फाइनेंशियल जो हेड्स हैं वो एक तरह से कह रहे हैं कि ये भारत सरकार इसको अभी भारत में आने भी नहीं देगी। तो इसकी वजह से क्या है, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से कुछ चेंजेस आए टेक्नोलॉजी में, लेकिन अगेन यहां पर भारतीयों के लिए लिमिटेड बेनिफिट्स ही है। ज्यादातर वहीं पर ये आपको क्रिप्टो करेंसी और इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी जब वहां की सरकार उसको सपोर्ट करती है। भारत की सरकार ने अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, आरबीआई ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया है कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है बिटकॉइन सेक्टर में और क्रिप्टो करेंसी वाले सेगमेंट में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट? इन चारों में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।